कुरान मजीद बहुत सारी आयात में नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करता है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगंबर के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 43 मरतबा कुरान करीम में आया। आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की झोंपड़ी के अहवाल के बारे में बताना है कि वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि जब आप सोते तो आधा जिस्म अंदर और आधा जिस्म बाहर होता। ऐसा क्यों था ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मुर्रखीन व मुफस्सरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वो साल साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नौहाव गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामिक था। नूह अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में मबूस किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अजाब की बद्दुआ फरमाई जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चिरिंद परिंद को एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र की जिक्र के बारे में बात कर लेते हैं और साथ ही साथ हम जिक्र कर लेते हैं उस झोंपड़ी का। उसकी वजह क्या बयान की थी कि वो झोंपड़ी छोटी क्यों थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि जब आप सोते तो आधा जिस्म अंदर और आधा जिस्म बाहर होता। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने आए तो पूछा, आपने इतने साल इस झोंपड़ी में गुजार दिए, आप चाहते तो अच्छा घर बना सकते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे इंतज़ार में इतना अरसा गुजार दिया। मलकुल मौत ने कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों की उम्रें 100 साल से भी कम होंगी और वो बड़े बड़े महल बनाएंगे। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी मुख्तसर ज़िंदगी अगर मैं उस ज़माने में होता तो अपना सर सजदे से ही ना उठाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। अब अगर हालात ज़िंदगी की बात करें तो आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया। इन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं उसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ो तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर न हुआ। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो उनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि उनकी आवाज़ कानों में न पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दे दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश न करना, देखना अब किसी की सिफारिश न करना, अब इन पर ज़रूर अजाब नाजिल होकर रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे।
ताने कस रहे थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे, आज बढ़ई बन गए हैं। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे। कश्ती चलाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया, अपने अहल और इन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन के सोते फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। पानी था कि थमने का नाम ही न लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। अब खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। चूँकि इस तूफ़ान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफ़ान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे, हाम, साम, याफिस। मुअर्रिखीन का नज़रिया है कि कुर्राए ज़मीन की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की बाज़गश्त इन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ है। एक ग्रोह हामी नस्ल से है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं, दूसरा ग्रोह सामी नस्ल से है जो शर्क़ औस्त और मशरक़ करीब के इलाकों में रहते हैं, और याफिस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। आज़रबाईजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मुतल्लिक़ आज़रबाईजान में मशहूर है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है, अगरचे कब्र नूह के मकाम के मुतल्लिक़ कई रिवायतें हैं। तूफ़ान नूह तमाम कुर्रा अर्ज़ पर आया था या ख़ास खित्ते पर? यह सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये सवाल भी बहुत अहम है। इस सवाल का जवाब देते हैं। कदीम माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये तूफ़ान तमाम कुर्रा अर्ज़ पर नहीं आया था बल्कि ख़ास खित्ते तक महदूद था, जबकि बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ये तमाम कुर्रा अर्ज़ पर हावी था। ज़मीन पर ऐसे मुतअद्दिद तूफ़ान आए जिनमें से ये एक था। अरब जहाँ कौम नूह आबाद थी, अरब की सरजमीन के अलावा भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ियों पर ऐसे हवानात के ढांचे और हड्डियाँ बकसरत पाई गई हैं जिनसे मुतल्लिक इल्म तबक़ातुल अर्ज़ ये कहते हैं कि सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। इन बात को देखते हुए अहले तहक़ीक़ की ये राय है कि तूफ़ान तमाम कुर्रा अर्ज़ पर आया था। जूदी पहाड़ की बात की जाए तो कुरान करीम के मुताबिक कश्ती नूह जूदी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। जूदी पहाड़ मशरकी तुर्की में वाक़ बर्फ़ से ढकी एक चोटी है। आर्मीनिया की सरहद 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में जो शुबहात पाए जाते हैं उनके बारे में जवाब देते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई थी। 1977 में तुर्की के इस पहाड़ पर कुछ मुहिमजुओं ने इस कश्ती को दरियाफ्त किया। अखबारात में इसकी तस्वीर शाया हुई तो यहूदियों, ईसाइयों और मुल्हदीन के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई। मुल्हदीन और रोशन ख्यालों ने इस पर 4 बड़े एतराज़ उठाए। यहूद नसारा इसका जवाब न दे सके, मगर कुर्बान जाइए कि कुरान मजीद में इनके तमाम एतराज़ात का जवाब पहले से मौजूद था। पहला एतराज़ तो ये किया गया कि बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल ऐसी अजीम शान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन हुआ जो इतना वजन उठाकर लंबे अरसे तक समंदर में सफ़र करती रही। जवाब में कहा, और हमने उसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार कर दिया। तहकीक के बाद इस कश्ती से धाती कीलों और तख्तों के आसार मिले हैं। कीलों और तख्तों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ। अल्लाह जल्ल शानहू ने नूह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म अता फरमा दिया था। दूसरा एतराज़, उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जा सकती थी जिसमें दुनिया भर के जानवरों के जोड़े सवार हुए। सूरह हूद की आयत का तर्जुमा है, फरमाया, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तंवर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा सवार करा ले, और अपने घर के लोगों को भी सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। यानी कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी कश्ती थी। ये कश्ती 3 मंजिला है और बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकते हैं। 25,000 जानवरों की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए इतने जानवरों का समा जाना बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरे एतराज़ की बात की जाए तो तीसरा एतराज़ ये कि इतनी बड़ी कश्ती इतने अजीम तूफान में बगैर लंगर के कैसे तैर सकती है।
سورہ ہود کی آیت کا ہی ترجمہ ہے۔ فرمایا انہوں نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں، اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ چوتھے اعتراض کی بات کی جائے تو ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہی؟ سورہ قمر کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے، برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، ساتھ موجود گھنٹی کی علامت